बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ स्पेशल नान मज़ेदार से रेस्टोरेंट स्टाइल से, जो कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। एक अलग सा डिफरेंट सा इसका बनाने का स्टाइल है। रेस्टोरेंट स्टाइल तो ज़रूर बनाइएगा। और ये वीडियो मैं पहले दे चुकी हूँ, आवाज़ की वजह से आप सबको शिकायत थी कि आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं दोबारा से अपलोड कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। तो अपनी वीडियो बनाते हैं, आगे देखते हैं रेसिपी। रान फुल साइज की है, दरमियानी भी नहीं है, तकरीबन 2 किलो के करीब है। और मैंने इधर से एक टक लगवाया, कसाई से ही, खुद तो लगेगा नहीं हमसे, तो ये जाके ही करवाना पड़ता है। तो एक इधर से और एक दूसरी साइड से मैंने टक लगवाया, एक ये वाली जगह, और ऊपर से हल्का हल्का सा उसी ने डीपली इसको टक लगाए हैं कि अंदर तक मसाला जाए। काफी गहरे ये टक हैं, जैसे मैं छुरी से दिखा रही हूँ। तो आपने भी ऐसे ही लगवाने हैं, आगे पीछे दोनों साइडों पे। और ये इसी इसी तरह लगेगा ना, तो ये वो छोटी भी हो जाती है रान, हड्डी की वजह से ना पतीले में नहीं आती। तो ये जरूरी है इस पतीले के नाप के हिसाब से रान। तो इसमें मैंने 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल डाला है। और ये मैं इसमें दोनों तरफ से मैंने फ्राई करना है तेज आग पे, और ढक दूंगी 10 मिनट। एक साइड से मैं फ्राई करूंगी और 10 मिनट दूसरी साइड से। इस तरह से ये बहुत अच्छा सा कलर इसमें आएगा। और अच्छा सा फ्राई करके, तो इससे हम जैसे सील निकाल लेते गोश्त को, इस तरह ये सील हो जाएगी हमारी रान जो मैं तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह करके, तो आप भी इस तरह करके, तो मैं इसे ढक के, तो मैं दिखाती हूँ फिर दोबारा तैयार करके। अब ये दोनों साइडों से तैयार हो चुकी है, तो इसे पतीले से बाहर निकालते हैं और इसे मैं ठंडा करूंगी। ये मैंने इसे ठंडा कर लिया रान को। और बहुत अच्छी ठंडी हो चुकी है। और अगर ये गर्म में करेंगे ना, तो सारे जो मसाला मैं तैयार करूंगी इसके लिए, तो वो पानी पानी सा बनेगा। तो इसे ठंडा होना जरूरी है। तो ये अब इसके मसाले की बारी आई, तो वो मैं दिखाती हूँ कि मैं मसालों में क्या क्या कर रही हूँ, डाल रही हूँ। ये है मेरे पास मसाले, जो मैं आप दिखा रही हूँ कि इसमें क्या क्या जाएगा। एक बड़ी प्याली, फुल बड़ी प्याली होती है, वो दही की है। और नारियल है 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट है दो टेबल स्पून। और ये नमक है मेरे पास आधा, ये चम्मच मैं दिखा रही हूँ। और एक टेबल स्पून, वो 1.5 टेबल स्पून इसमें टोटल नमक जाएगा। और कचरी पाउडर है मेरे पास 1 टेबल स्पून, ये इसे गलाने में मदद देगा। इसकी जगह आप पपीता भी डाल सकते हो, एक चीज, या कचरी पाउडर या पपीता। तो मैं इसमें कचरी डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, जीरा 2 टेबल स्पून। और ये है गरम मसाला 1 टीस्पून फुल भर के, और लाल मिर्च 2 टेबल स्पून। आप इसमें कुटी मिर्च का भी शामिल कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ज्यादा कम मिर्चें आप कम कर सकते हो। और ये जो पिसने वाले मसाले, ये मैं पीस के, तो मैं दिखाती हूँ कि कौन क्या आगे क्या करना है। ये मैंने मसाले पीस लिए, सारे सारे टोटल मसाले मिक्स किए। और ये जो दही मैं दिखा रही थी, वो इसमें मैं शामिल कर लूंगी, सारी दही जाएगी इसमें। दही को अच्छा सा फेंटना है। ये इसमें नारियल गया 2 टेबल स्पून, ये भी इसमें बहुत अच्छा सा जायका देगा, खुशबू देगा। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। और सारा मसाला किया मिक्स। दही में अगर पानी जरा लिक्विड हो ना, तो पानी इसका दही का निकाल लें तो ज्यादा सही रहेगा, और बहुत अच्छा मसाला बनता है। अगर पानी पानी सा दही हो, तो वो मसाला लगाए ना, तो वो पतला सा बह जाता है। तो मसाले को जरा गाढ़ा सा होना चाहिए। तो अब ये रान पे मैं, वो काफी ठंडी हो चुकी है, तो उसमें सारा मसाला लगा, ये मैं मसाला लगा रही हूँ सारा, हर तरफ से, हर साइड से, दोनों साइडों से मसाला अच्छा सा लगाना है। और इसे ओवरनाइट के लिए आप रखोगे तो बहुत ही अच्छा मजेदार सा होगा। यानी कि रात को अगर इसे मैं ये मैरिनेशन इसकी कर रही हूँ ना, तो मुझे दूसरे दिन शाम को, रात को करूंगी ना, तो इसमें बहुत अच्छा सा मसाला उसका जायका जाएगा। जितना देर लगा रहेगा ना, 2 दिन भी लगा के रख देंगे ना आप, तो बहुत अच्छा सा मसाला इसमें जायका होगा, अच्छी रान बनेगी। अगर एक दिन पूरा दिन रहा है ना, तो दूसरे दिन आप इसे फ्रीज कर दो बड़ा अच्छा पैक करके। तो जब दिल चाहे कि बनाना है, तो आप निकालोगे उसे, नॉर्मल टेम्परेचर में रख के, तो फिर बेक कर लें, जिस तरह मैं ये करूंगी। तो इस तरह भी आप कर सकते हो, और ओवरनाइट रख के दूसरे दिन भी। तो मसाला अच्छा सा जो कट लगे हुए ना, उसके अंदर चम्मच के जरिए अंदर तक करना है। मैं इसे ओवरनाइट रखने लगी हूँ, और फिर दूसरे दिन मिलते हैं फिर कि इसके साथ क्या करेंगे हम।
ये मैं ओवरनाइट के बाद दूसरे दिन दिखा रही हूँ आपको। रान और पानी में ये एक्स्ट्रा जो निकल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा ये हटा देंगे। और जो मसाला है वो बचा के रखना है, दोबारा लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं तैयारी कर रही हूँ इसे रैप करने की। तो इसमें एल्युमिनियम पेपर लें एक बड़ा साइज में, तो उसमें लपेट के रखना है। इसी से ही बहुत अच्छी सी बनेगी हमारी रान का ये जो पीस है। तो इस तरह आप रैप ज़रूर करना। और पानी से हटा हटा के, तो ये मैं मसाला पानी मैंने ऊपर से उतार दिया, और बकाया मसाला सारा ऊपर लगेगा। इसी से ही मसाले से मज़ेदार सी रान तैयार होगी। ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही मज़ेदार से ये बनती है। ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि कितनी मज़े की बनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दिया करें। तो इससे आप तैयारी करते हैं रान रोस्ट की, तो इसको टाइम काफ़ी लगेगा। तकरीबन 1.5 घंटा तो मैं इसे ओवन में रखूंगी ना, जो पहले से मैंने प्री हीट किया हुआ फुल टेम्परेचर पे, आधे घंटे से भी ज़्यादा। तो उसमें जब फुल में ही रखना है, उसे कम भी नहीं करना पहले आधे घंटे में। और दरमियान में आके थोड़ा स्लो करना है, और इसे आस्ता आस्ता ये पकेगी ना अंदर से स्टीम में, तो बहुत मज़े की बनेगी ये। अगर जल्दी जल्दी किया तो कलर आ जाएगा, अंदर से भी कच्ची रह सकती है। तो ये ध्यान से करना है अपने इसको। जैसे मैं बेक करूंगी तो 1.5 घंटा इसे मैंने नहीं चेक करना, ओवन मैंने बंद कर देना उसका गेट। और तकरीबन 1.5 घंटे के बाद मैंने चेक करना है कि ये कितने तक गली है। अगर गल गई तो मैं दूसरी साइड की पलटूंगी। फिर उस साइड से मैंने 1.5 घंटा या घंटा देना है। इसके दौरान मैंने फिर चेक करना है। जब इसी तरह ही आप करोगे, इसका टाइम का अंदाजा नहीं कर सकते कि कितने घंटे लगेंगे। ये रान के ऊपर है कि वो कम वजन वाली है या ज्यादा वजन वाली। तो ये ज़रूर आपने चेक करते रहना खोल-खोल के। तो इस तरह मैं करूँगी। तो ये जा रही है ओवन के हवाले मज़ेदार सी होने के लिए। तो फिर देखते हैं कि कैसी रान तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से रान तैयार हो चुकी है। जैसा कि मैंने टाइम बताया, मैंने इसी तरह ही किया है। बार-बार इसे एक साइड से डेढ़ दे के टाइम 1.5 घंटा, फिर दूसरी साइड से सेट करके गल गई तो आपके सामने पेश कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी, खुशबूदार सी रान तैयार है। अब आप इसे लीमू, टमाटर, लीमू बल्कि निचोड़ के ना, तो वो चाट मसाला ऊपर सारा आप छुरी से कट मज़ीद लगाओगे। तो ऊपर चाट मसाला डालना है, नींबू काट के उसका रस इसके ऊपर डालेंगे ना, तो बहुत मज़े की बनेगी। ये नीचे से भी मैं दिखा रही हूँ कि सारा ये जो इसका पानी-पानी था पक पक के ड्राई हो गया, और ये हड्डी से लग रहा है कि ये बहुत अच्छी गल गई है। उसने छोड़ दिया है हड्डी को, गोश्त ने। तो इसी से अंदाज़ा होता है कि ये गल गई है देखने में, अगर आप चेक करोगे जब बना रहे होंगे। और वैसे छुरी से भी चेक कर सकते हो कि गली है कि नहीं। तो इस तरह करके तसल्ली से देखना है, टाइम अपने हिसाब से देखना है। आप मुझसे कमेंट में आके पूछते हैं ना कितना टाइम लगा है, तो टाइम आप चेक करते रहा करो। 1 से 1.5 घंटे के बाद इसे चेक करना है कि कैसी बनी। जब तसल्ली हो ये गल गई है, तो आप फिर ये खाने के लिए निकाल लें। और जिस तरह मैंने बताया, चाट मसाला, लीमू और सैलेड होगा इसके साथ, मज़ेदार सी रान तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और मैं माजरत करती हूँ कि जिनको आवाज़ नहीं आई, जिन्हें बहुत टेंशन हुई कि आवाज़ नहीं आ रही, एक दफ़ा फिर सॉरी। इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज, आप उधर भी फॉलो कर सकते हो। पेज पर, फेसबुक पर भी पेज है, उधर भी आप लाइक दें, शेयर करें। और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करना है, और उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और एंजॉय करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।